अगर आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, टीचर हैं, क्लर्क हैं, दारोगा हैं या कोई भी सरकारी मुलाजिम है तो मार्च की तनख्वाह का अभी भी इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार वेतन खाते में आया नहीं है। और जब आया नहीं है तो कुछ सवाल मन में जरूर उठते होंगे। क्या आखिर सैलरी में देरी क्यों हो रही? क्या बिहार का खजाना खाली हो गया? हुआ तो कैसे हुआ? और इसी वक्त नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, तो सवाल यह भी है, क्या सुशासन बाबू एक ऐसे बिहार को पीछे छोड़कर जा रहे हैं जो आर्थिक संकट में डूबा हुआ है? नमस्कार, आप बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं। मैं परमवीर सिंह। आज इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं उस खबर की जो इन दिनों बिहार के हर सरकारी दफ्तर में चर्चा का विषय बनी हुई है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार के करीब 10 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मार्च की तनख्वाह एक हफ्ते लेट हो गई है। यह वेतन आमतौर पर महीने के आखिरी कार्य दिवस को खाते में आ जाता है, लेकिन इस बार नहीं आया। अब सरकार ने बताया है कि जिलों में तैनात कर्मचारियों को 4 अप्रैल से और सचिवालय के करीब 50,000 कर्मियों को 6 अप्रैल से भुगतान शुरू होगा। मतलब कि इस हफ्ते के भीतर सबके खाते में राशि पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि हुआ क्या है? आखिर 10 लाख कर्मचारियों की तनख्वाह क्यों रुकी हुई है? जवाब वित्त विभाग के उन आंकड़ों में छुपा है जो सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने केंद्र की योजनाओं में अपनी मैचिंग ग्रांट यानी राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 3,631 करोड़ रुपए पहले ही खर्च कर दिए। केंद्र की किसी भी योजना का पैसा लेने के लिए राज्य को अपनी तरफ से भी योगदान देना होता है और इसी को मैचिंग ग्रांट कहते हैं। इतना बड़ा भुगतान करने के बाद सरकारी खजाने पर दबाव बन गया और ऊपर से मार्च का महीना था, वित्तीय वर्ष की क्लोजिंग। इस वक्त सरकारें बड़े बड़े भुगतान करती हैं, हिसाब किताब बंद करती हैं। ऐसे में नकदी का प्रवाह अचानक धीमा पड़ गया और ट्रेजरी से भुगतान की रफ्तार को जानबूझकर नियंत्रित करना पड़ा। यही वजह है कि 10 लाख कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। अब सरकार आखिर किसका इंतजार कर रही है? 10 अप्रैल को केंद्र से 8500 करोड़ रुपए की टैक्स हिस्सेदारी मिलने वाली है। यह वो राशि है जो केंद्र सरकार हर राज्य को उनके हिस्से के करों में से देती है। इसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि यह 8500 करोड़ आने तक ट्रेजरी से बड़े भुगतान नहीं होंगे। केवल वेतन, पेंशन, जरूरी प्रशासनिक खर्च को प्राथमिकता दी जा रही है। और इस कतार में पीछे छूट गए हैं मदरसा शिक्षकों के बकाया वेतन, संस्कृत शिक्षा के भुगतान और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बकाए। मतलब जो छात्र उस शिक्षा के लिए लोन ले रहे हैं उनके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का काम भी रुका हुआ है। यह सुनकर थोड़ा चौंकते हैं ना, क्योंकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तो नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रही है और आज उसी योजना के भुगतान अटके पड़े हैं। वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ कैश फ्लो मैनेजमेंट की एक अस्थायी दिक्कत है, कोई बड़ा संकट नहीं। सरकार के पास वेतन पेंशन के लिए 10,000 करोड़ का इंतजाम पहले से था। लेकिन सवाल सिर्फ इस महीने का नहीं है। सवाल यह है कि बिहार जैसे राज्य को हर महीने केंद्र के पैसों का इंतजार क्यों करना पड़ता है? देखिए, इस साल फरवरी में बिहार का बजट पेश हुआ। 3,47,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट। लेकिन इस बजट के आंकड़े जब खुलते हैं तो असलियत सामने आती है। बजट का करीब 60% हिस्सा यानी 1,56,000 करोड़ रुपए सिर्फ वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान में चला जाता है। विकास के लिए बचता है 1,52,000 करोड़। मतलब कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा पहले से बंधा हुआ है। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़े और भी साफ तस्वीर खींचते हैं। बिहार का प्रतिबद्ध व्यय यानी वो खर्च जो करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, वो 2026-27 में 1,33,000 करोड़ रुपए रहेगा। यह राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 47% है। 5 साल पहले यह 39% था। मतलब साफ है
कि राज्य पर खर्चों का बोझ लगातार बढ़ रहा है और हाथ में बचने वाला पैसा कम होते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, बिहार अभी भी केंद्र से मिलने वाली टैक्स हिस्सेदारी और ग्रांट पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। राज्य अपनी कमाई यानी ऑन टैक्स रेवेन्यू से इतना नहीं कमाता कि खुद खड़ा हो सके। यही निर्भरता उसे हर महीने केंद्र के अगले भुगतान का इंतजार करने पर मजबूर करती है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना बनता है, आखिर बिहार का खजाना खाली कैसे हुआ? इसका जवाब सिर्फ इस महीने में नहीं बल्कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में मिलता है। 2025 के चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने एक के बाद एक ऐसी घोषणाएं की जो सीधे जनता की जेब में जाती थी। महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये नकद दिए गए, पारा शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनकी तनख्वाह में भारी बढ़ोतरी की गई, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में इजाफा किया गया और सबसे बड़ी घोषणा 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मुफ्त मुफ्त। एक एक घोषणा अपने आप में लोक लुभावन थी। वोट मिले भी, सरकार बनी भी, 202 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीते। लेकिन इन सब घोषणाओं का बोझ राज्य के खजाने पर पड़ा। फ्री बिजली का सब्सिडी बिल, पारा शिक्षकों की बढ़ी हुई तनख्वाह, लाखों महिलाओं को नगद ट्रांसफर, यह सब मिलाकर राज्य के वित्त पर एक ऐसा दबाव बना जो अब बजट के आंकड़ों में साफ दिखता है। 3,47,000 करोड़ के बजट का 60% हिस्सा सिर्फ वेतन, पेंशन और ब्याज चुकाने में चला जाता है। विकास के लिए जो बचता है वो उससे कम है। यही वो असली तस्वीर है जो नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद 30 मार्च को नीतीश ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया। करीब 20 साल की विधान परिषद सदस्यता खत्म हुई। यह अब खबर है कि 10 अप्रैल को दिल्ली में राज्यसभा शपथ के बाद 13 अप्रैल के आसपास वो मुख्यमंत्री पद भी छोड़ेंगे। जब इस्तीफे की खबर आई तो मंत्री अशोक चौधरी फपक कर रो पड़े। जदयू विधायक अनंत कुमार सिंह ने खुद कहा सब चाहते हैं कि वो ना जाए, लेकिन माने नहीं। तेजस्वी यादव का आरोप है कि बीजेपी ने दबाव बनाकर उन्हें दिल्ली भेजा है। नीतीश के बाद बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में नई सरकार बनने की संभावना है। चर्चा है कि उनके बेटे निशांत कुमार जो हाल ही में जदयू में शामिल हुए हैं वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जो सवाल रह जाएगा वो यह है, जो सरकार चुनाव में मुफ्त बिजली, नकद और तनख्वाह बढ़ाकर जीती, क्या वो नई सरकार खजाने की यह तंगी संभाल पाएगी या फिर अगले चुनाव तक एक बार फिर वही खेल होगा? तो देखिए, यह खबर सिर्फ एक महीने की तनख्वाह की देरी की नहीं है। यह खबर बिहार के उस आर्थिक हकीकत की है जो हर सरकार के लिए चुनौती बनी रहती है। नीतीश कुमार जा रहे हैं, एक युग का अंत होने वाला है, लेकिन जो सवाल वो छोड़कर जा रहे हैं वो सवाल बिहार के साथ बने रहेंगे। आपको क्या लगता है, नीतीश के बाद बिहार का क्या होगा? नीचे कमेंट में बताइए। अगर ये खबर ज़रूरी लगी तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बिहार की हर ज़रूरी खबर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।